हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैनल आपका स्वागत है। तो आज है 20 मई और 20 मई को यहाँ पे हमने जो है अभी जाके लगभग 11 बज के 10 मिनट के आसपास हमने जो यहाँ पे 10 या 11 मिनट के आसपास हमने जो है यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाया हुआ है। तो ट्रेड का पूरा लॉजिक बताएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना यहाँ पे कॉल का लेयर हटा देते हैं ताकि चार्ट में आप लोग को चीज़ जो है सब कुछ अच्छे से समझ आ पाए। तो देखिए, अगर मार्केट को आज देखेंगे तो लगभग 150 पॉइंट आज गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ पे लगभग अपना जितना भी गया था मार्केट ने नियर बाई फिल कर लिया है। तो देखिए, मार्केट जब भी अपना गैप फिल कर लेता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो बस यही एक लॉजिक है और प्लस डे क्लोज भी इसी के आसपास से थोड़ा सा 20-30 पॉइंट और ऊपर है। मैंने थोड़ा सा 20-30 पॉइंट जल्दी ले लिया यहाँ पे ट्रेड। 20-30 पॉइंट और थोड़ा नीचे इस तरीके से रेजिस्टेंस लिया होता तो शायद मेरे ट्रेड को और कंफर्मेशन के साथ मैं इस ट्रेड में रहता, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी होपफुल हूँ इस ट्रेड के लिए मैं। और सेम ट्रेड में जो है लाइव ट्रेड भी इस समय चला रहा हूँ, तो उसको भी साथ साथ में हम लोग देखते रहेंगे कि क्या लाइव में हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। लाइव आज मैंने जो है 2 ट्रेड लिए थे, तो इसीलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, जो भी मैं चीज़ जो है लाइव ट्रेड लेता रहूँ उसको आप ये मत समझ लीजिए कि मैं उसको पर्सनल भी ट्रेड मैंने लिया हुआ है। जो भी मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ वो सबको मालूम है कि वो पेपर ट्रेड करता रहता हूँ मैं। तो जो भी मैं अभी लाइव में ट्रेड लिया हूँ इसीलिए मैं हमेशा लिख के रखता हूँ कि आप लोग उसको ट्रेड ना किया करें, क्योंकि वो मेरा पर्सनल ट्रेड नहीं रहता है। और अभी जैसे ये सेम ट्रेड में लाइव ज़रूर लिया है और मेरा पर्सनल ट्रेड है, तो हर एक ट्रेड जो मैं लाइव में लेता हूँ वो हर एक ट्रेड मेरा पर्सनल नहीं होता है। और मॉर्निंग में मैंने जो है ट्रेड लिया हुआ है, लिया था भी लगभग कॉल साइड में एंट्री बनाया था। लगभग जैसे मार्केट ओपन हुआ तो 9:15 या 9:20 के आसपास हमने जो है एंट्री बना लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। 2 ही लॉट में लगभग 4,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। एक लॉट हमने जो है 4,000 के प्रॉफिट बुक किया था, दूसरा हमने थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ एग्ज़िट कर दिया था। तो ये अभी सेम ट्रेड हमने वापस से लिया हुआ है जिसमें हमको जो है 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। उसमें भी हमको जो है 5 लॉट से हमने इस ट्रेड को लिया हुआ है, इसको भी हम शो करेंगे। तो देखिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है हमको। टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 3500 का, जो हर वक्त हम हर बार लगाते हैं अपना 3500 रुपये का टारगेट। स्टॉप लॉस अभी हमने जो है 1700 का लगा रखा है, लेकिन 1700 का एसएल नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट का एक रेंज है रेजिस्टेंस का, वो है 22,600 से लेकर 22,650 तक का। और हमने जो है एंट्री ले लिया यहाँ पे 22,570 के आसपास ही ट्रेड लिया। 30 पॉइंट हमने बहुत पहले एंट्री ले लिया यहाँ पे। तो 30 पॉइंट जब हमने एंट्री पहले ले लिया है तो ये जो 1700 का एसएल देने का कोई मतलब नहीं। हमारे लिए जो है अभी का जो हाई है और कल का जो क्लोज है बस उतना ही सपोर्ट है, बस उस रेजिस्टेंस है। उसके अलावा हमारे पास कोई रेजिस्टेंस खास नहीं तो मतलब फिर 23,650 तक मार्केट बड़े आराम से जा सकता है। तो 1700 का एसएल भी हमारा बड़े आराम से जा सकता है। तो हम पूरा 1700 का एसएल क्यों दें? हम यहाँ पे यही सोच के रखेंगे कि 1,000 रुपये तक का मैक्स एसएल देंगे, या फिर उससे भी कम होगा तो उससे भी कम एसएल में निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1,000 से ज़्यादा का एसएल देने के लिए नहीं हम सोचेंगे, क्योंकि 1,000 से ऊपर देने का कोई मतलब नहीं। अगर 1,000 तक हमारा मार्केट अगर एसएल लेगा आज, तो वो बड़े आराम से 1700 का भी एसएल ले लेगा। अगर 2,000 का भी एसएल लगाऊँ तो शायद 2,000 का भी एसएल ले सकता है। तो चलिए, 600-700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ट्रेड में आप लोग को बने रहिए, कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा तो हम आपको जो है एक्सप्लेन करते चलते रहेंगे। तो देखिए, मार्केट हमारे
हिसाब से नहीं चल रहा है यहाँ पे, और हमने अपने एसएल को छोटा कर लिया है। 1700 का जो हमने एसएल लगाया हुआ था उसको हमने खिसका के यहाँ पे 1000 रुपये तक के पास पहुँचा दिया है, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा था यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए था मार्केट को। मार्केट बिल्कुल भी रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा है, तो हमको जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल देना नहीं है। 1000 रुपये का भी एसएल हम जो है थोड़ा बहुत टेस्ट कर रहे हैं, शायद अब मार्केट रिवर्स हो जाए, इसलिए 1000 रुपये तक का एसएल दे रहे हैं। नहीं तो मुझे तो अभी भी यहाँ पे 500 से 600 रुपये का एसएल दे के निकल जाना चाहिए था। चलिए, अभी भी हमारा रिस्क रिवार्ड 1:3 का है। अगर 500-600 रुपये का रहेगा तो रिस्क रिवार्ड 1:6 का हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे एसएल हिट होने वाला है। बस मात्र 1 या 2 पॉइंट से रह गया है। यहाँ पे 900 रुपये का हमारा 936 का एसएल दिखा रहा है, 978, लगभग 1000 रुपये टच होने वाला। 1000 रुपये टच होते ही हमारा एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, देखिए मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहते हैं। मंडे को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, ट्यूसडे को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, ये आप लोग को बताना मैं भूल गया, इसीलिए कोई वीडियो नहीं आया हुआ है। और आज का जो भी रहेगा वेरीफाइड पैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मॉर्निंग में मैंने जो है कॉल साइड में पेपर ट्रेडिंग किया था, उसमें हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन पेपर ट्रेड है वो, और जिस ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो सकता है, वो ट्रेड हमको जो है यहाँ पे लॉस में दे रहा है। हालांकि आज का हम जो है पेपर ट्रेडिंग में लॉस में तो नहीं क्लोज़ करने वाले हैं, और कल ना मंडे को हमने पेपर ट्रेडिंग में लॉस किया था ना ट्यूसडे को। तो देखिए पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में ये फ़र्क होता है। किस चीज़ का फ़र्क होता है? साइकोलॉजी। यहाँ पे जब आपका पैसा लगता है तो आपकी क्या है, साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होती है, तो यही फ़र्क होता है। इसलिए सबको यही लगता है कि पेपर ट्रेडिंग में क्यों प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। यही रीज़न होता है कि पेपर ट्रेडिंग में एक इंसान प्रॉफिटेबल रहता है, और जब रियल ट्रेडिंग करता है, तो हालांकि मैं अभी लॉस में नहीं हूँ रियल ट्रेडिंग में भी, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। जो भी लोग मेरा लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं एकदम परफेक्ट जो है जगह पे ट्रेड लेता हूँ और परफेक्ट जगह पे एग्ज़िट करता हूँ। कल भी जहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया था, लगभग 20,000 का प्रॉफिट किया था पेपर ट्रेडिंग में, और जहाँ से ही मैंने एग्ज़िट किया उसके बाद ही मार्केट जो है मेरे अपोजिट साइड में रिवर्स कर गया था। तो कल के भी मार्केट में हमने अच्छा प्रॉफिट किया था। उससे पहले मंडे को भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, जबकि मंडे का मार्केट काफ़ी जो है अजीब सा मार्केट था, उसके बावजूद भी हमने जो है काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट किया था उसमें। तो ये चीज़ें जो है होती हैं, जब आप रियल ट्रेड और पेपर ट्रेड करते हो तो ये फ़र्क पड़ता है। तो देखिए वापस से जो है यहाँ पे 400 से 500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। क्या हम मुझे अब यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए? अब मैंने जब डिसाइड कर ही लिया है कि मैंने अपने एसएल को और ही खिसका ही लिया है, 1000 रुपये तक ही देने वाला हूँ मैं एसएल, तो अब ये 400-500 रुपये निकल के मैं ये अपने आप को, अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया 400-500 रुपये का लॉस देके, तो ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये का एसएल दे के मार्केट में ज़्यादा खुश रहूँगा, ना कि 400 से 500 रुपये में निकल के। कुछ तो मतलब कुछ टाइम के लिए मैं देखना चाहता हूँ मेरा ट्रेड सही था, रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं है कि मार्केट तुरंत एसएल कर रहा है, तुरंत लॉस में जा रहा है तो तुरंत का तुरंत एग्जिट कर दो। जब मैंने एसएल लगा रखा है यहाँ पे 173 पॉइंट पे हमने एसएल लगा रहा है, टारगेट हमने 240 पे लगा रखा है, और यहाँ पे सीपीआर भी देखिए, तो सीपीआर भी साफ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है। सीपीआर को मैंने देखा हुआ था ट्रेड लेने से पहले, लेकिन मैं अपने रेजिस्टेंस लेवल पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। हालांकि रेजिस्टेंस लेवल से भी थोड़ा पहले ही मैंने ट्रेड ले लिया था। मुझे लग रहा था मार्केट तेज़ी से शार्प जो है यहाँ से रिवर्स कर सकता है। देखिए हर वक्त आप सही नहीं हो सकते हो। आपको कितना बार सही होना है? 50% अगर आप सही रहते हो, 1:2 का अपना एसएल रखते हो, तो आपको बस 50% से 50% भी अगर आप सही रह लेते हो हर बार, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो मार्केट में। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आप 100% टाइम राइट नहीं हो सकते हो, लेकिन जब आप राइट हो तो आप अपने लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट करो, तभी आप जो है यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
यही एक राज होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का, कि आपको अपने लॉस को हमेशा छोटा रखना है, अपने प्रॉफिट को हमेशा बड़ा रखना है, और अपने जो है विनिंग ट्रेड को अब 50% मतलब 50% बार भी अगर आप विनिंग ट्रेड रख पाते हो तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये सोचो कि आप जो है यहाँ से मार्केट जो है मेरा जो है 400-500 रुपये का प्रॉफिट दिखा है और मैं एग्ज़िट कर लूँ, और नेक्स्ट डे क्या करता हूँ मैं 1500 का लॉस कर देता हूँ, तो फिर मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता हूँ। और देखिए लगभग वापस से हमारे जो है बाइंग प्राइस के पास चला आया है, लेकिन मैं यहाँ से एग्ज़िट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपना जो है यहाँ पे एसएल लगा रखा है। एग्ज़िट मैं तभी करूँगा जब मार्केट हमारे टारगेट के पास पहुँचेगा, और अभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। देखिए थोड़े से हमारे एसएल के एकदम 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से यहाँ पे मार्केट रिवर्स होके वापस से हमारे बाइंग प्राइस के आसपास चल रहा है। देखते हैं क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है या फिर एक ये रे ऑफ होप है केवल कि थोड़ा सा आप चांस मिल रहा है कि अगर और छोटे लॉस में निकलना है तो निकल लो, नहीं तो फिर मार्केट आपको आज डुबा के लेके जाएगी। देखिए मार्केट में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन क्या है हम प्रोबेबिलिटी पे जीतते हैं कि आप कितने % बार आप जो है सही होते हो। उसमें भी आपका लॉजिक होना चाहिए कि आपने किस लॉजिक के हिसाब से वो ट्रेड लिया है। ऐसा नहीं कि आप बस कहीं पे भी ट्रेड लो और उसमें भी आप प्रोबेबिलिटीज़ खोजो कि आप 50% बार कहीं से भी ट्रेड लोगे और प्रोबेबिलिटी आपके इस हिसाब से आएगी। आप कहीं भी ट्रेड लेके कहीं भी एसएल लगाओगे तो आपका जो विनिंग ट्रेड है 50% का वो अचीव नहीं होने वाला है। अभी आप मानोगे नहीं, इस मंथ मेरा विनिंग ट्रेड 50% से भी कम है, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क एंड रिवार्ड ज़्यादा बढ़िया रहा है इस मंथ, इसके कारण जो है मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। और एकदम अगर मेरा जो है 30% या 35% से भी नीचे आ जाएगा मेरा विनिंग ट्रेड, तब मैं जाके लॉस में आऊँगा, नहीं तो अभी तो जो है मैं अभी जो है प्रॉफिट में रहने वाला हूँ। एक ट्रेड और अगर मेरा कहीं प्रॉफिट में चला जाता है तो तुरंत मेरा 3500 का प्रॉफिट और हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए लगभग वापस से मार्केट हमारे लेवल के पास आ गया है। तो जैसे ही एसएल लेगा हमारा ट्रेड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। एसएल हमने लगा रखा है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब हमारा एसएल हिट हो, और एसएल हिट हो मैं जो है लाइव ट्रेड भी क्लोज़ करूँगा, और फिर उसके बाद आराम से शांति से कुछ दूसरे अपने काम ख़त्म करूँगा। फिर मार्केट को देखना बंद कर दूँगा मैं, मतलब मार्केट को देखूँगा लेकिन मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं रहेगा कि कोई ट्रेड लेने का। मैंने कॉल तरफ भी प्रॉफिट किया, पुट्स तरफ मैं सोच रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, और देखिए यहाँ पे एसएल हिट हो गया है हमारा। चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों। इसका वेरीफाइड पैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। प्लस हमारे जो है लाइव ट्रेड में भी अगर आप चाहो तो आके जोड़ सकते हो, बस यही डिस्क्लेमर रहेगा कि आपको ट्रेड नहीं लेना उस पर। तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, थैंक यू गाइस।